presenting by Jay Ambe Film Haripura Jodi ओ विपदा आजो जी मारा श्याम धने सो बेग मिलावो जी ओ विपदा आजो जी हर विपदा में ही कृष्ण मिलन की याद माने आवे जी विपदा में ही कृष्ण मिलन की याद माने आवे जी विपदा में सावरियो मारो विपदा में सावरियो मारो दौड़ो आवे जी ओ विपदा जो जी ओ विपदा आजो जी मारा श्याम धने सो वेग मिलावो जी विपदा जो जी ओ विपदा आजो जी मारा श्याम धने सो वेग मिलावो जी विपदा जो जी ओ विपदा आजो जी। भगवान रथ में बैठ करके बड़े प्रेम से द्वारिका की ओर रवाना हुए। द्वारका वासियों को मालूम हुई कि भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। पूरी द्वारिका को सजा दी गई है और बड़े प्रेम से सब रानियां थाल सजा करके आरती पूजा की, अनेकों व्यंजन बनाए और भगवान द्वारिका में जाकर के बड़े प्रेम से विराजमान हुए हैं। और जब हस्तिनापुर का राज उन पांचों पांडवों को मिल गया तो पांचों पांडव अपने हस्तिनापुर का बहुत प्रेम से वहां पर उस राज्य का भोग किया। फिर अपना जो प्रपौत्र था परीक्षित जी महाराज, उन परीक्षित जी महाराज को अपना राजपाट दे करके पांचों पांडव उस निर्जन वन में यात्रा के लिए रवाना हो गए और भजन करने के लिए निर्जन उस हिमालय की यात्रा करना प्रारंभ किया। और भगवान ने हिमालय की ओर चले गए। जब राजा परीक्षित ने बड़े प्रेम से उस हस्तिनापुर का राज करना प्रारंभ किया तो एक दिन राजा परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के और अखरोट खेलने के लिए वन में जाता है। तो जाते हुए को क्या देखते हैं कि एक रास्ते में जो ही वो अपने उस राज्य के बाहर निकले तो एक जंगल में क्या देखते हैं कि एक अदम गाय को और एक बैल को एक काला आदमी जोर जोर से डंडे से मार रहा है। भगवान ने देखा कि एक काला आदमी एक गाय और एक बैल को जोर जोर से मार रहा है। तो राजा परीक्षित बड़े उनकी ओर देखा और कहने लगा ये मेरे राज्य में इस गाय को कौन मारता है। उनके पास में घोड़े को खड़ा करके कहा, हे वीर महापुरुष तो वीर है होते हुए वीरों का ये काम है कि गाय को मारे बैल को मारे। वो हंसने लगा, ये मेरा काम है। जोर जोर से हंसता हुआ आया। आज मैं कलयुग हूं, कलयुग, और सतयुग नहीं, द्वापर नहीं, त्रेता नहीं, हूं तो मैं कलयुग हूं। आज मेरा समय आ गया है। आज आकाश पृथ्वी सब मौन है। आज मेरे सिवाय इस जगत में कौन है? डालो जिधर निगाह उधर 16 बार हो, खींचो जिधर शमशीर उधर हाहाकार हो। अरे ये नहीं जानते मुझे, मैं काल जीत मत वाला हूं, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूं।
महाराज परीक्षित। हेलो खट्टी के हुए मेरे राज में एक काला पुरुष कौन है? मैं नहीं छोड़ूंगा इसे मेरे राज में। अच्छा दगाबाजी तेरा आसरा। मुझे राजा को छल करके गौरवन में ले चलना चाहिए। अरे काले पुरुष नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। अदम साले, किसने यहाँ मेरे राज में ये कौन है बेल को पीटने वाला? ज्यों ही राजा परीक्षित ने अपने बाण पर प्रतंचा चढ़ाई और उस राजा को मारने लगे तो राजा कलयुग, इतना चतुर था कलयुग, अपना हाथ जोड़ करके कलयुग के सामने खड़ा हो गया। महाराज क्षमा करो, क्षमा करो, महाराज क्षमा करो। महाराज, अरे महाराज ये नहीं जानते हैं दगाबाजी तेरा आसरा। महाराज को अब छल से छल लेना चाहिए। अरे महाराज ये नहीं जानते कि मैं कोई राक्षस, दानव, यक्ष और देवता नहीं हूं। मैं केवल युग हूं, युग। मेरे युग में कहीं ऐसे राजा, सत्यवादी राजा भी होंगे और संत भी होंगे, महात्मा भी होंगे, और आप ये नहीं समझते हैं। फिर भी मेरे को इनके चरणों में बैठ जाना चाहिए। आज इनने जरासंध का मुकुट पहन रखा है जो चोरी से लाया हुआ। ठीक है, अब मैं इनको क्षमा मांग करके और छल लेता हूं। महाराज क्षमा कीजिए। कौन है कल काला पुरुष? अर्जुन जो ही राजा परीक्षित ने उन पर बाण चढ़ाया तो वो छल से उनके चरणों में आकर के गिर गए। हे महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कौन है? उन्होंने कहा मैं कलयुग हूं महाराज, मेरे राज्य में कलयुग का क्या काम है? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रतंचा चढ़ा दी। नहीं नहीं महाराज ऐसा मत कीजिए। जैसे सतयुग, द्वापर और त्रेता युग बीता वैसे ही मेरा भी समय आया है, मुझे भी बीतना है, इसलिए मुझे छोड़ दीजिए। महाराज मुझे क्षमा कीजिए। उन्होंने कहा मेरे राज्य में तू नहीं रह सकता। हाँ हाँ महाराज मैं आपके राज्य में नहीं रहूंगा, आप मुझे कुछ ऐसी जगह दे दीजिए जहां पर मैं निवास करूं, मुझे वहां जगह दे दीजिए। और राजा परीक्षित ने कहा कि जगह मैं आपको देता हूं, आप मेरे राज्य में यहाँ रहना चाहते हो तो जो जो मैं जगह बताऊं हे कलयुग, वहां जाकर के तू निवास कर। मेरे राज्य में अगर रहना चाहते हो, हाँ महाराज, जहां जहां मैं जगह बताऊं वहीं रहना पड़ेगा आपको। तो कलयुग को राजा परीक्षित ने उन्हें कलयुग को जगह दी। हे कलयुग, तेरा सत्संग में यहाँ क्या काम है? जहाँ हरि भजन होता हो, जहाँ भगवान की लीला का धनधान होता हो, वहां तू कभी मत जाना। तो प्रभु मैं कहाँ जाऊं? तो जहाँ हिंसा होती हो, कलयुग को पहला स्थान कहाँ दिया रहने के लिए? जहाँ रोज लड़ी है, हिंसा होवे, पाप होवे, तू उड़े जार बैठ जाइए। चढ़े कड़े भी लड़ाई झगड़ा होता है और हिंसा होती हो ना, उठे आपा ने कदी न जानो कहा कि उठे कलयुग बैठो रहे, वो आपने माता पे बैठ जावे लो। फिर कहना महाराज एक ही एक जगह बैठो रहे हो तो मैं उब जाऊं, एक स्थान और दीजिए। तो भगवान जो राजा परीक्षित थे उन्हें कहा जा तुझे दूसरा स्थान दूं जहां जुआ खेला जाता है, सट्टा लगायो जावे, उड़े तू सट्टो लगावा वाला का माता पे जार बैठ जाए। अच्छा है प्रभु, वहीं रहूंगा। सट्टो लगावे ना उठे बाड़ो आपा कोई सट्टो लगावे जब से वो हार बाल आग जावे ना तो पीछे खी न दिखे, वो सब कुछ दाव पर लगा देगा। इसलिए जिंदगी में कभी भी सट्टो न लगाओ। ताश खेलवा वाला है ना, बली वे सट्टो न लगाओ, ताश खेलवा वाला ताश खेलते खेलते ओगा महीने अक्को न क्यों नहर वहां की जीत है जाए और उन्नो समाचार आ गया कि तारी मां मर गई तो उड़ तो तुको अक्को तो ना करी जाएगी, सर ने ले लीजिए रे। वहां की माँ का समाचार आ जाए आ गया हुआ है ना तो उड़ तो तुको अक्को ना करी ऊटी ऐसो जुआ करे हुए कहा कि उकड़ियों का माथा पे बैठ जावे, ईश्वर ने तो लीजिए वाह। उन्हें समाचार आ गया कि मां मर गई तो भी अक्का ने ना करी ऊटी। ऐसा जहां जुआ खेला जाता हो, सट्टा लगाया जाता हो, जीत हार होती हो, होड़ करी जावे होड़ उठे आपा ने कदी न जानो न होड़ कदी लगानी, कई बात की होड़ न लगानी। कोई कहते हो थारा मारा होड़ है तो होड़ कदी न लगानी। हाँ कमाबा की बली लगा देनी,
देखा थारी तो कतराक ट्रैक्टर बना सके मुंह कतराक बना सकूं ट्रैक्टर की कमाबा की जरूर होड़ लगानी पर मैं आपा ने किसी की हार जीत है जब ऐसी होड़ कड़ी ने लगानी अगर आप जुआ खेलोगे सट्टेबाजों खेलोगे तो कलयुग आ जाएगा कहने लगे महाराज दो मुंह कोई हो एक जगह ओढ़ दो भगवान कहने लगे जहां वेश्यालय है वेश्या को काम होवे उठे जार बैठ जाओ हाँ हाँ आ भी बहुत बढ़िया चीज वेश्यालय की अंदरों भी आपा ने वेश्या का काम भी कदी नहीं करना उठे भी कलयुग बेटो रहे और वेश्या करने का जाबा वालों भी किए वे बर्बाद हो जावे कहां हो जावे कलयुग बेटो रहे वहां का माथा पवा ने कहीं न देखे वहां की लुगई तो रोटी करे कर रोटी के लिए बेटी रहे वो सारो धन दौलत वेश्या पे लुटा देवे और कलयुग वहां का माता पे बेटो रहे जो कहीं न दिखे उठे भी आपा ने कदी नहीं जानो कलयुग क्यों महाराज ये ऐसी ऐसी चीजा दे रिया जड़ा मनक दुजू ही न जावे कोई जावे एक आदि खाबा पीबा की तो देवो मैं खाऊं पीऊं कहीं कलयुग राजा परीक्षित कहने लगा जहां मद्यपान होता हो जहां शराब पीता है आदमी पीतो हो शराब का हाथ लगाते ही वहां का माथा बैठ जाए कलयुग क्यों बात बहुत बढ़िया बात बढ़िया है बहुत बढ़िया वहां जाके बैठूंगा खावा पीवा की मद्यपान होता हो शराब पिया जाता हो अनशन चीजें खाई जाती हो जो धर्म के विद्वान का माथा बाजार बैठ जाओ हाँ प्रभु बहुत बढ़िया शराब पीवा वालों की करे भूख ही न लगे एक घोट पीती बच्चा कहीं करे मातो हालबा लागे कि ना लागे शराब पीवा वाला देख लीजिए आज जार देख जो आज बेटा बेटा गड्ढे गड्ढे वहां को मातो हालबा लाग जाएगी मातो हालियो ना हाँ हाँ करवा लागे कहाँ मातो कहाँ हाल है कलजुग बैठ जाओ वहां कहीं ना दिखे से मेरा जाता है हमारा महाराज नजर आ जाता तारा खत्ता थू बांसे ना वो डाको थू कर रही क्यों ऐसी खता फता नहीं देखी था ऐसी बेटी समझ में शान मिल जावे माना ठीक है तो महाराज वो माथे पर वहां के माता का अपना कलजुग बैठ जावे इसलिए वह उस श्राप का महीने दी जावे हे महाराज आपने 4 स्थान तो मेरे को दिए हैं पर ऐसा स्थान भी दो जो कुछ शुद्ध हो अच्छा स्थान भी बताओ भगवान राजा परीक्षित को हाथ जोड़ के कर लिखो एक तो अच्छो जो दो जो हारे आदमी प्रेम करे हारे ही प्रेम करे पूरा जगत ना अच्छो लागे देखते ही लेबा की कोशिश करे अच्छो एक तो चीज दो राजा परीक्षित कहने लगे पूरा संसार ना ऐसी चीज खई है होनो है और गई इसलिए तुम ऐसा करो जाओ सोने में तुम्हें निवास दिया भगवान ने अच्छा महाराज ओहो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है आपने ऐसे स्थान पर मेरे को बिठाया है अच्छा तो राजा परीक्षित को ज्यों ही सोने का राजा कलयुग को वरदान दिया कि सोने में जाके बैठ दो सोना कहिए कहे सोना मुंह भी कलयुग में कदी प्रेम न करो छावे ज्यादा होनो न पेरनो छावे तुझो कलयुग बैठो रहे वो होनो भी कलयुग को रूप है ने कहे अशो आयो बाप घणो जो मु तो उठे खोदरी हीर जाट को दीदो जो मारा नाक नहीं तोड़ नाख्यो वो तो भगवान आछो कीधो जो नाक ही टूटियो तो गला दी ना नजर न दीजो गर्दन काट नाक तो अरे काट का नाक तो कलजुग बेटो जो है ही है एक बात और बता दें आपको एक बात थोड़ा बैठ जाओ एक बात और बता दें सोना बीचू ने आप चांदी में ने कलजुग न रहे चांदी चाहे 1 लाख की पहन लो और 1000-2000 रुपए की होना की बीटी पहन लो पर आप नवा होना की बीटी आराम न रह पाए आपने मालूम बताऊं 50,000 की चांदी की करंगती पेरिया चांदी की खुंगाड़ी पेड़िया चांदी का ये मगर कदी थेना ब्याह हवा में फरा जाओ तो थेना वहां की नंगे न रखो वह 5-4 हजार की होना की बीटी है जो कलजुग था न हुआ दे और ब्याह को मोको 5,000 की बीटी मारे तो होना की ले जावला कोई अब उन चांदी 50,000 की फेरिया पर मैं खाना न देखे देखिए भाई मैंने तो नींद मत आबा दीजिए नींद आ जाओ जगाजिए हमारी बेटी 5,000 की होना की ले जावेला हुई तो ही आशान पकड़ आशान पकड़ हुई नींद जागते ही पहली बार चांदी ने न देखे देखा बेटी है कि ना कोई खोल तो नहीं ली होना में कलजुग बेटो ही लिए लूट मार करे कोई का पग काट ले जावे कहीं कर जावे तो इसलिए सोनामू भी कलजुग में ज्यादा प्रेम नहीं करनो क्योंकि वहां में कलजुग बेटो रहे भगवान कहने लगे भगवान ने बहुत अच्छा स्थान दिया कलजुग
ने देखा कि कहां जाऊं। राजा परीक्षित खुद सोने का मुकुट पहन रखा था, जो जरासंध के द्वारा अधर्म से उनको प्राप्त किया हुआ था। राजा कलयुग सीधा गया और राजा के माथे पे जाके बैठ गया। महाराज, अच्छा, जो आपने स्थान बताए हैं मैं वहीं पर रहूंगा। अरे महाराज नहीं जानते कि इनके माथे पर सोने का मुकुट है। मैं इसी में जाकर के बैठता हूं और मेरा प्रभाव बता के रहूंगा। जो ही राजा परीक्षित के माथे पर बैठा, राजा परीक्षित को अभिमान आ गया, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। जो ही कलयुग के ऊपर बैठे और घोड़े पे सवार होकर के जंगल जंगल घूमने लगे, इधर उधर डोलने लगते हैं। राजा को अभिमान के प्यार मारे उस जंगल में प्यास लगने लगती है। तो एक समी मुनि का, संग ऋषि का जो आश्रम है वो उन्हें दिखाई दिया, और दिखाई देते ही राजा ने देखा कि वो किसी महात्मा का आश्रम है, जाके वहां मैं पानी पी लूंगा। अंदर गए तो महात्मा तो तपस्या में लीन थे और उन्हें जाकर के पानी मांगा है, महाराज पानी पिला दो, पानी पिला दो। मगर उन्होंने आंखें नहीं खोली। तो उन्होंने कहा कि मैं हस्तिनापुर का राजा परीक्षित, और मुझे पानी मांगते हुए भी वो पानी नहीं देता है। इसलिए और राजा ने क्या किया, वो कलयुग माता पे बैठ गयो, ये मरियो तो को हाँप हो। वो सांप लेकर के और अपनी तीर से उठाया और उठा करके वो महाराज जो तपस्या कर रहे हैं, उन तपस्या करते हुए महाराज के गले में जाकर के वो नाग उनके गले में डाल दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की, उनके गले में डाल दिया महाराज तपस्या करके। और राजा उस घोड़े पे सवार होके के बना हो गए। जब श्रृंग ऋषि की आंखें खोली और उन्होंने देखा कि ये मेरे गले में क्या है। कोई हमको तो महात्माओं को, संतों को कोई फूल माला पहनाते हैं, कोई क्या पहनाते हैं। अरे वाह, ये नागों की माला किसने पहनाई है? उन्होंने पहनाई। मगर उसका पुत्र समी जो गंगा में स्नान कर रहा था, उन्हें मालूम हुआ कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। वो उसी गंगा जल से हाथ में जल लेकर के कहा कि अगर मैं मेरे पिता का सच्चा भक्त हूं तो जो राजा परीक्षित आज मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, वही सांप तक्षक रूप बन करके, वही सांप तक्षक का रूप धारण करके आज के 7वें दिन उसी राजा परीक्षित को काट दे और आज 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। राजा परीक्षित को मालूम पड़ी आज मुझे 7 दिन का श्राप लगा हुआ है। और जो ही वो मुकुट खोल करके नीचे धरा, वो होना को मुकुट माथा पर खोल के नीचे धरियो, और राजा परीक्षित की आंखें खुल गई। ये मैंने क्या किया? एक संत महापुरुष का अपमान कर दिया। मैं राजा होकर के मुझे इतना अभिमान आ गया कि उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। हाय रे, मैंने तो बहुत बड़ा अपमान कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। उनके गुरुजन आए, उनका महाराज आपको 7 दिन का श्राप लगा है, आज से आज के 7वें दिन आप मर जाओ, तुम्हें तक्षक सांप डर लेगा। तो मैं क्या करूं, क्या करूं? बड़े बड़े संत महात्माओं के पास गए, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। मगर उनका उद्धार करने के लिए सच्चे भगवान राजा परीक्षित भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। तो वहां से सुखदेव जी मुनि का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप सच्चे गुरु दिख रहे हो मुझे, आप ही मेरे गुरु के समान हो, आप सच्चे संत दिख रहे हो। आप ही मुझे बताइए कि जो 7 दिन में मरबा वालो आदमी है वाने कई करणो चाहे। वो शान तो 7 दिन का महीने तो सभी तो मरने वाले हैं। 7 दिन को श्राप तो आदमी जन्म लेवेरी वाने लाग जावे। राजा परीक्षित ने बाद में 7 दिन को श्राप लाग्यो, मगर आपा तो जन्म लेवारी 7 दिन में मरबा को श्राप लाग जावे। आपा ही कितना दिन में मरबा वाला 7 दिन में, या तो मंगलवार ने मेरा का, शनिवार ने मेरा का, बुधवार ने मेरा तो 7 दिन में, आपा तो मरनो 7 दिन में। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, अगर तुझे 7 दिन की मृत्यु से भय है और बचना है तो श्रीमद् भागवत की कथा का स्मरण कर। और कौन सुनाने वाले हैं? आप ही सुनाइए।
उन्हीं के बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और राजा एक जनेऊ धारण किए हुए हैं, कमंडल रख रखा है, सुंदर सा उनका मुखड़ा है और सुंदर सुंदर राजा परीक्षित बैठे हुए हैं चरणों में हाथ जोड़ करके। और सुखदेव जी महाराज हाथ हिला हिला करके राजा परीक्षित को अपनी ये सप्त महापुराण उनको सुना रहे हैं और बड़े प्रेम से उन सुखदेव जी महाराज कथा कहते हैं और राजा परीक्षित सुन रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक बार इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज अनेक प्रकार से उनको कथा कह रहे हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करने वाला तो कभी मरता ही नहीं है। भगवान की भक्ति करने वाला कहीं मरता है क्या? वो तो अजर अमर हो जाता है। तो क्यों चिंता करता है? मरता तो केवल शरीर है, मरबा वालों तो कहीं है और शरीर है, इसलिए तुम चिंता मत करो। ये शरीर मरता है, भगवान के ये पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, 5 तत्वों से रचा हुआ शरीर है। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये रचा शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। देहि कदेविक भौतिक दाता, राम राजे पाहो नहीं जापा। क्षिति जल पावक, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हे परीक्षित, ये पंच तत्व से रचा हुआ ये तो एक पिंजरा मिला हुआ है और इसमें गिनती के सब सामान रख रखे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि गण अपन अनगणीय मिली क्या, ये सांसा दे रखी ना वह गणती की मेली मेली महीने भगवान का। तू 1 करोड़ बार हाँ कर सके पचे तो चाहे तो ही नहीं कर सके, 1000 बार ही हाथ न हिला सके पचे वो हाथ काम न करे लो, और 5000 बार करोड़ बार तू पगाऊ चाल ले पचे न चाल पावे लो। ईशान गलतियों कर में ले रही न बेकार में तुम भगवान को नाम न लेवेला तो ये बेकार में बीत जावेली। इसलिए हे परीक्षित, प्रभु का भजन करो, अपना भी मन ने समझाओ रे मनड़ा, ये गणती की सांसा है, गणती को यो अपन हिसाब तिसाब मिलेड़ो तो को है। इसलिए हे मन मोरा, भगवान को नाम स्मरण कर रहे मन, कोई ने समझानो अपन ई मन ने समझानो, कोई नहीं मन नहीं। आओ आप मन ने 2 मिनट समझावा पछे आरती केरा। मनवा राम सुमर ले रे, मनवा राम सुमर ले रे, गिनती री मिलेड़ी रे सांसा बीत जावेली। मनवा राम सुमर ले रे, मनवा राम सुमर ले रे, गिनती सांसा बीत जावे रे। श्याम सुमर ले रे, गिनती रे मिलेरी रे सांसा बीत जावे रे।
सासा बीती जावे रे, सासा बीती जावे रे। राम सुमर ले रे मनवा, राम सुमर ले रे, इन तेरी भी लेडी रे सासा बीती जावे रे। तन डाड़ी रे बाबू काची रे काया, तन डारी रे बाबू काची काया, तन डारी रे बाबूड़िया काची रे गाया, तन डारी रे बाबू काची गाया, काची रे गारा रे बाबू काची रे गारा, काची गारा रे बाबू काची गारा। दिन गिण गिण जावे रे गिण गिण जावे रे, तेरी मिलोड़ी सासा बीती जावे रे। दिन गिल गिल जावे रे, दिन दिन गिल गिल जावे रे, तेरी मिलोड़ी सासा बीत जावे रे। घर मेरे पाया कोई नहीं आपनो, घर मेरे पाया कोई नहीं आपनो, घर मेरे मनड़ा कोई नहीं आपनो, जीब तो बोले ली कोने आंखों नहीं दिखे लो, वो जीत तो बोले कोनी भैया क्यों नहीं दिखे रे। अरे ये मनड़ा का महीने इस शरीर में आपनो कोई कोने है जिको आपा कई कर रखियो है, अभिमान कर रखियो है, मगर एक दिन या जी बोलबो छोड़ दे, कान हुणबो छोड़ दे, कान सुनबो छोड़ दे। हाँ? इले कह रहा है कि हरि का स्मरण करो, स्मरण कर रे मनरा, स्मरण कर। अरे आंखों भी खोलो कोनी रे, आंखों भी खोलो कोनी रे, इन तेरी मिलेड़ी सासा बीत जावे रे। लिए इस शरीर में आपनो कोई को नहीं, लिए एक बार सब हाथ खड़े करके भगवान का कीर्तन करेंगे कि अपना सब दुख मिट जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे गोविंद, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे गोविंद, कृष्णा हरे कृष्णा आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद बटेगा। आप सभी प्रेम भक्त लोग प्रेम से आरती करके भगवान का प्रसाद लेकर के आनंद करें।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर मुरली बजैया की आरती बिहारी की। कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की, यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। जय हो जय हो जय हो। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया हो छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया हो छैया। संग बल दाऊ सो भैया भैया, संग बल दाऊ सो भैया ओ भैया। ओ वन वन गाय चरैया की, ओ वन वन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे हो प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम तुम भक्तन रखवारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे। ओ गीता ज्ञान सुनैया की, ओ गीता ज्ञान सुनैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो। श्याम तुम भूमि भार तारो, श्याम तुम भूमि भार हारो। कालिया नागन थैया की, कालिया नागन थैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्णानंद, ओ आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद। ओ मन में होता थी आनंद, मन में होता थी आनंद, ओ मन में होता थी आनंद। वृंदावन रास रचैया के, वृंदावन रास रचैया के आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर
कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धरे अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम देव